ये वीडियो में मैं थोड़ी रियलिटी चेक देने वाला हूँ। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ वीडियो जहां पे मैं आपको सहानुभूति देने वाला हूँ कि देखो भाई सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम कितनी खराब है, हमारी देश की प्रॉब्लम है, जनता की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। ये सारी बातें मैं नहीं बोलने वाला हूँ। इसमें मैं सीधा मिरर पॉइंट करने वाला हूँ आपके तरफ। So it's going to be a little bit hard for you. You might get uncomfortable listening to this. Hell, there's going to be a lot of people who might hate me for this. आपको लगेगा कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, तूने क्या उखाड़ा है, तू कौन होता है हमें बताने वाला। शायद आपको गुस्सा भी आएगा इन बातों को सुनकर, लेकिन मेरा काम है सच बताना, मेरा काम है मेरी ऑब्जर्वेशन बताना। और मुझे लगता है कहीं हद तक थोड़े सालों पहले मैं भी इसी स्टेज पे था कि अगर मुझे किसी ने ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर किसी ने मुझे ये बता दी होती, अगर मैंने सच में इस चीज़ को पूरे दिल से समझ लिया होता, तो शायद मेरा बहुत फ़ायदा हुआ होता। अब मैं बहुत महीने से करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ एंड मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ इंडियन सिस्टम में, मैं खुद भी एक एम्प्लॉय रहा हूँ एक 9 to 5 जॉब में, मैं थोड़े टाइम के अनएम्प्लॉयड भी रहा था। एंड एक पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने बहुत सारे इंडियंस में देखी है, दैट इज लूजर माइंडसेट, दैट इज विक्टिम मेंटालिटी। हमें कोई भी चीज दे दो, हम ब्लेम करना शुरू कर देंगे, हम कंप्लेन करना शुरू कर देंगे कि यार सिस्टम खराब है, देखो ये ऐसा है, देखो मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है ना क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट की हालत खराब है, वो खराब है, ये खराब है। देखो मुझे एक्चुअली में ना जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी डिग्री में प्रॉब्लम है, कि मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रहा ना क्योंकि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है। वो एक्चुअली में ना बीसीए डिग्री, बीटेक वाली डिग्री बेटर है बीसीए से, इसलिए बीसीए वाली डिग्री मेरी है ना, तो मुझे इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है। अरे भाई क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने बहाने सुनता हूं ना लोगों से। चलो मान लेते हैं मार्केट की हालत खराब है। Can you deny at this point कि there are people out there who are still employed? There are people out there who are still making a lot of money. There are people out there who are living the lives that you want to live. There are people out there who had टेरेबल सिचुएशंस, जो जीरो से जो अपनी सिचुएशन जिन्होंने चेंज की, पूरी चेंज की, उन्होंने अपनी खुद की हिम्मत पे, अपनी खुद की मेहनत पे सफर कर करके उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ को बदला। और एक आप हो यहां जहां पूरे दिन आपको कुछ काम का बोल दो, कुछ आइडिया दे दो, तो आप क्रिएटर को गाली देने लग जाओगे कि देखो यार देख तेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं, देख तुझे सपोर्ट मिला है, देख तेरे पास तो अनफेयर एडवांटेज है, तेरी डिग्री वैसी है। अरे भाई यू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो? ट्रस्ट मी, ये जो मेंटालिटी है ना आपकी, कि आपको लगता है कि जो भी हो जाए आपकी गलती नहीं हो सकती, हमेशा सिस्टम को ब्लेम करना है, हमेशा किसी और को ब्लेम करना है, हमेशा कमी टॉक्सिक बॉसेस में है, हमेशा कमी इस चीज में है कि मुझे पैशन ही नहीं मिला एक्चुअली, तो मैं काम ही किस चीज पे करूं। लेकिन आप ये सारी चीजें कर लोगे, लेकिन आप खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे अंदर कमी रह गई है, मैं पैसे नहीं कमा पाया, मैं एक अच्छा जॉब नहीं ले पाया, गलती मेरी है। एंड ठीक है, मैं थोड़ा एक्सेप्ट भी कर सकता हूं कि ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे देश में, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि हमें छोटी एज से पुश किया जाता है कि आप करियर ढूंढ लो, आप परफेक्ट डिग्री ढूंढ लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारे ऊपर माँ बाप की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होता है। सो आई कैन एक्सेप्ट दैट मच, बट नाउ व्हाट इज योर एक्सक्यूज राइट नाउ? आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not working towards something? अगर मैं आपको पूछूं कि आपने लास्ट वीक में क्या काम किया है, क्या काम किया है, आपने अपने गोल्स की तरफ कितना मूव किया है? अगर चलो मान लो आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आपने कितने जॉब एप्लीकेशंस डाले हैं? अब मैं एक और मेजर प्रॉब्लम में आता हूं। A lot of people I find जो बोलेंगे कि हाँ हमें तो जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जब मैं उसको पूछूं कि आपको जॉब कैसी चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, तो वो इतने अनरियलिस्टिक टर्म्स बताएंगे कि देखो इतना वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, देखो इतने पैसे होने चाहिए। आपके अंदर वैल्यू क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जब आपने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की दुनिया में, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छा सा प्यारा सा जॉब मिलेगा? राइट नाउ यू हैव टू सफर, यू हैव टू गेट एटलीस्ट 1 to 2 months ऑफ अ सफरिंग एक्सपीरियंस, जहां भले आपका जॉब अच्छा हो, जॉब अच्छा ना हो, आपको जी तोड़कर, जी लगाकर काम करना पड़ेगा। एंड आपको सोचना नहीं है पैशन है, वो है, फर्क नहीं पड़ता, पहले थोड़ा हार्डवर्क डालो। हाँ, अगर आप मुझे बोलोगे 1 या 2 महीने कुछ करने के बाद कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर आई विल एक्सेप्ट इट, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां से कहां जा सकते हो आप, what you should do next. And what's surprising is that people like that don't even need my suggestion, क्योंकि वो already काम तो करते ही है, उनके बहाने नहीं होते। What I really hate is the kind of people जो सिर्फ excuses बनाएंगे, जो मुझसे 1000 सवाल पूछेंगे कि ये डिग्री लूं या वो डिग्री लूं, ये अरे भाई डिग्री मैटर नहीं करती क्लियरली। इफ यू आर नॉट इन अ tier 1 कॉलेज इन इंडिया इन 2026, एनी डिग्री इज, आप जला दो उस डिग्री को, फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क एथिक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डिटरमाइंड यू आर टू सक्सीड।
सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, आपके दूसरे क्रिएटर्स होते हैं जो आपको बता दे कि देखो 5 ऑप्शन है, 5 स्किल है, ये सीख लो तो आपको अच्छे पैसे करोड़ रुपए में कमा लोगे। अगर आप चाहते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको। लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डिग्रीज और विद द करियर और विद द पैशन, द प्रॉब्लम इज विद योर वर्क एथिक, द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट डिटरमिन्ड एनफ, द प्रॉब्लम इज योर माइंडसेट कि आप हमेशा ब्लेम सिस्टम पर ही डाल रहे हो। आप अपनी तरफ पॉइंट आउट करके देख ही नहीं रहे हो कि मैंने क्या गलतियां की है। मैं सच में ऐसे मूव करता हूं? डू आई एक्चुअली मेक एफर्ट्स इन माय डे टू डे लाइफ, जहां पे मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव होते हुए देखना चाहता हूं, जहां पे मैं एक्चुअली में पैसे कमाने के लिए रेडी हूं, भले मुझे थोड़ी सफरिंग भी करनी पड़े, भले मुझे एक ऐसे जॉब में भी 1-2 महीना काम करना पड़े जो शायद मुझे ना पसंद आए, मुझे रिस्क लेना पड़े। आर यू रेडी टू डू दोस थिंग्स? यू वांट टू बी कंफर्टेबल। आप चाहते हो कि कोई आकर मुझे ईमेल आए अचानक से उठकर सुबह कि देखो आपका सिलेक्शन हो गया 2 लाख के पैकेज के साथ और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठकर पूरे दिन हमारे साथ ऐसे एसी में बैठना है। Is that what you are expecting? Because trust me, the kind of excuses that I see, the kind of people that I talk to, they will make me believe कि हाँ यार मैं तो ऐसी जॉब चाहता हूँ मैजिकल, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। भाई जॉब बहुत सारी है, और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि जॉब नहीं मिल रही, देन लोअर योर स्टैंडर्ड, लोअर एक्सपेक्टेशंस। आप ऐसी जॉब को ढूंढो जो ठीक है, किसी को भी मिल जाए। गो फॉर अ बीपीओ, गो फॉर अ कस्टमर सर्विस। अगर आपने अभी तक, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, if it's been more than a year, then the problem is not with the job market, the problem is with you. You are not ready to improve, you are not ready to do the action steps which are required in order for you to get a job. It's not the job market's fault, it's your fault. अगर आप चाहते हो तो आप रो सकते हो, आप मेरे कमेंट्स में मुझे गाली भी दे दो, आप बोलो कि नहीं देखो, लेकिन देखो मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरा पर्सनल। भाई nobody is going to care, वो तो मैं आपको बोल भी रहा हूं, वरना क्यों ही कोई आकर आपको ये सारी चीजें बताएगा, क्यों ही कोई खुद आपको ब्लेम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे लोगों को ब्लेम करने के बाद आप वापस सिस्टम पे ही ब्लेम डालोगे और आप गाली भी वो क्रिएटर को ही दोगे जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर इयर्स। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम जॉब मार्केट का है, प्रॉब्लम कॉम्पिटिशन का है, प्रॉब्लम हमारे देश का है। अब all those things might be a little bit partially true, but अब आप सोचो practically, if you want to improve your life, if you are ambitious, अगर आप चाहते हो कि आप बादशाह बनो, if you want to get to the next level, do you really think कि आपके excuses matter करता है in the long significant term? मान लो सिस्टम भी खराब है, लेकिन क्या आप वही सिस्टम के ऊपर आना नहीं चाहते? क्या अगर आपको कोई कल बोले कि हाँ you get to be in this extremely powerful position जहां पे आप इतने सारे पैसे भी कमाओगे, आपकी मौज वाली जिंदगी होगी, तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं लोगे? पर फिर क्यों लोगे? क्योंकि ये सिस्टम तो टूटी हुई है ना, ये सिस्टम तो खराब है। Stupid, right? Stupid. The idea of this is stupid, but everyone wants the same thing. Everyone wants to make money. Everyone wants to get at a good place, and we have to fight for it. It is a competition. Literally fighting with every other Indian to get a job because of our population. This is the brutal reality. You have to get good or you won't be employed anymore. With AI coming, with all the changes happening in the tech space, with all the changes happening in our world, the job market, people who are not putting in the effort, people who are not passionate about what they do and be really interested in learning, in improving themselves, in upskilling themselves, they are going to be unemployed. And they will have to adapt with the time. But you can't blame the market for it. It's not the market to be blamed, it's you to be blamed because you are not willing to adapt with the time. बस आज के रैंट के लिए तो इतना ही था यार, मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, but like in short words, I would like to tell you the problem is with you. And the more you can work, the more you can get yourself disciplined, the more you can improve. आप अपनी लाइफ के अंदर झांक कर देखो कि मैं am I really acting like someone who wants to be employed? Am I really acting like someone who wants to make a business? Am I really acting like someone जिसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए? मेरे एक्शंस कैसे हैं? मुझसे छोटे छोटे काम होते नहीं, मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, मैं ओवरथिंक करते रहता हूं, तो कहां से मैं सक्सेसफुल बनूंगा? This is the question that you need to ask yourself. This is the question that Indian youth needs to ask themselves because all of us are fucked up. We are shit right now. Trust me, the situation is getting very bad. And there is nobody but us to blame. हमारे माइंड में इतने excuses है, 1000 excuses है, लेकिन आप किसी को बता दो कि यार इतना करना तो चालू कर दो, वो अगले दिन आकर आपको वापस बोलेगा कि हाँ मैंने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? थॉट्स आने लगे, ओवरथिंकिंग आने लगी। तो ओवरथिंकिंग को सॉल्व करने के लिए उसके भी सॉल्यूशंस है ना। मेडिटेट करो, रीड करो, लर्न, गेट नॉलेजेबल। आपकी अगर बुरी आदतें हैं तो उन बुरी आदतों को चेंज करने के लिए लड़ाई करो अपने साथ। गो टू वॉर विथ योरसेल्फ। डू यू थिंक इट इज ऑल गोइंग टू बी इजी? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट दैट इज व्हाट द प्राइस ऑफ सक्सेस इज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं, जहां पे मैं आप लोगों को रियलिटी चेक देता हूं, अपनी एक्सपीरियंसेस से गाइड करता हूं। अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो और आप चाहते हो कि आप प्रोग्रेस बनाओ, अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे गाइडेंस लो, तो कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप क्लिक करके मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।